हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन M2M एंड IoT पे। तो आज हम देखने वाले हैं M2M और IoT के बीच क्या डिफरेंस है, क्या बेसिक डिफरेंस है, इसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। तो M2M और IoT की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें सेम हैं, ठीक है। तो कभी कभी लोग समझते हैं कि जो आपका M2M है वही IoT है और IoT ही M2M है, तो ऐसा नहीं है। M2M और IoT दोनों सेम नहीं है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। IoT जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, IoT सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें M2M की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन M2M को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें IoT की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो आपका M2M होता है, ठीक है, M2M से यानी मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी से हम IoT को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन वापस IoT से हम M2M को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एज अ बेस काम करता है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी M2M में कि आपका M2M जो है, M2M टेक्नोलॉजी वो आपका IoT के लिए एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, यानी बेस की तरह काम करता है। इसी को हम जब ब्रॉडर लेवल पे ले जाते हैं तो हम उसे IoT कहते हैं, ठीक है। तो इस यानी हम क्या कर सकते हैं, M2M के थ्रू हम IoT को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन IoT के थ्रू हम M2M को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में हम बात करते हैं कि जो आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, यानी जो भी डिवाइस आपस में कनेक्टेड हैं, उनके बीच में हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज M2M एंड IoT, ठीक है। तो यानी M2M और IoT दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। लेकिन जो आपका M2M होता है, M2M सिस्टम है, वो आपका अलग है। ये आपका स्टैंड अलोन नेटवर्क इक्विपमेंट है, ठीक है। जबकि जो IoT है वो आपका M2M को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, एक ब्रॉडर लेवल पे ले जाता है और उसको एक लार्ज कनेक्टेड इकोसिस्टम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी ये आपका लोकल में आप देखोगे, ठीक है, इसके बीच में हम देखेंगे कि एक्चुअल में है क्या डिफरेंस। तो ये आपका जो है आपका लोकली आप यूज़ करोगे, ये आपका ग्लोबली काम करता है IoT, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। तो जो M2M सिस्टम है उसमें आप जानते हैं कि किसी भी मशीन के बीच में या सेंसर या हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेट कराना है तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। यानी सेल्यूलर या फिर किसी वायर्ड नेटवर्क का यूज़ करते हैं हम M2M के अंदर, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन या सेंसर या हार्डवेयर के बीच में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। जबकि जो IoT सिस्टम होता है वो आपका IP बेस्ड नेटवर्क पे डिपेंड करता है, और IP बेस्ड नेटवर्क पे डिपेंड करने की वजह से जो IoT सिस्टम है वो क्या करता है, जो भी IoT की कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनसे डेटा को कलेक्ट करता है और गेटवे या फिर क्लाउड या फिर मिडलवेयर प्लेटफॉर्म पे वो उन डेटा को भेजता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि IoT सिस्टम जो है वो IP बेस्ड नेटवर्क्स पे काम करता है, यानी ऐसे नेटवर्क जिसमें आपको IP की ज़रूरत होती है, और वहाँ से क्या करता है, वो जो भी आपकी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं IoT सिस्टम के अंदर उनसे वो डेटा कलेक्ट करके गेटवे या क्लाउड या फिर मिडलवेयर प्लेटफॉर्म पे वो भेजता है IoT। अब बात करते हैं, डेटा जो आपका M2M डिवाइसेस कलेक्ट करती हैं वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, वो आपके सर्विस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू यूज़ की जाती हैं। जबकि IoT के डेटा को क्या किया जाता है, इंटरप्राइज सिस्टम्स के थ्रू इंटीग्रेट कर दिया जाता है, यानी इंटरप्राइज सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करके उसे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है,
ठीक है। M2M सिस्टम किस लिए यूज़ किया जाता है? वो आपके सर्विस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है, जबकि जो IoT है उसका उसका जो डेटा है उसको हम इंटीग्रेट करते हैं एंटरप्राइज सिस्टम के साथ, और उसके थ्रू हम बिजनेस की परफॉर्मेंस को मल्टीपल ग्रुप्स के अक्रॉस हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। और अगर हम दूसरी भाषा में देखें, दूसरी तरह से देखें, तो M2M जो होता है वो आपका क्या करता है, ये बताता है कि कैसे हम बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, जबकि IoT क्या करता है, बिजनेस को ऑपरेट करता है और एंड यूजर्स को इफेक्ट करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोडक्ट रीस्टॉकिंग का ही एग्जांपल अगर ले लें, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे थे कि M2M जो है वो वेंडिंग मशीन का यूज़ कर रहा था, जिसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूटर मशीन से कम्युनिकेट कर रहा था। ठीक है। और उससे अपना जो जो भी उसको पर्टिकुलर आइटम की कमी हो रही थी उसको रिफ़िल कर रहा था, यानी जो भी उसकी नीड थी उससे रिफ़िल कर रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे आप वेंडिंग मशीन डिस्ट्रीब्यूटर मशीन से कम्युनिकेट कर रही थी। ठीक है। जबकि IoT में क्या होता है, इसमें एक एडिशनल एनालिटिक्स किया जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि वेंडिंग मशीन जो है वो सिर्फ आपके डिस्ट्रीब्यूटर मशीन से कम्युनिकेट नहीं करेगी अपने जो आपकी नीड है उसको रिफिल करने के लिए, बल्कि और क्या करेगी, वो जो आपकी वेंडिंग मशीन है वो क्या कर सकती है, वो प्रिडिक्ट कर सकती है जब भी कोई प्रोडक्ट, उसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपका ख़त्म हो रहा है, तो वो खुद प्रिडिक्ट कर सकती है वेंडिंग मशीन कि उसको रीफिलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। डिफरेंट परचेज बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, ये प्रिडिक्ट कर लेगी वेंडिंग मशीन कि उसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिफ़िल करना है, उसको रिफ़िल करने की ज़रूरत है। तो ये जो आपका IoT है वो यूज़र्स को एक ज़्यादा पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो है वो ऑफ़र करता है एज़ कम्पेयर टू M2M। ठीक है। अब हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है डिफरेंस। तो M2M बेसिकली क्या है, ये आपका मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कराता है, जबकि आपका ये क्या है, एक M2M एक मशीन डिपेंडेंट है, और ये IoT जो है आपका वो सेंसर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये आपका है हार्डवेयर बेस्ड और ये है आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड, यानी जो M2M टेक्नोलॉजी है वो आपका हार्डवेयर बेस्ड है, जबकि IoT टेक्नोलॉजी आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। M2M टेक्नोलॉजी जो है वो आपका वर्टिकल एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करती है, जबकि IoT जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करता है। M2M में क्या होता है, ये आपका M2M टेक्नोलॉजी क्लोज सिस्टम से कनेक्ट होती है, जबकि IoT में आपका IoT जो सिस्टम है वो लार्ज नेटवर्क से कनेक्ट होता है। M2M टेक्नोलॉजी में मशीन जो है वो मशीन से कम्युनिकेट करती है, तो यानी यहाँ पे M2M में सिर्फ मशीन से मशीन कम्युनिकेट कर सकती है, जबकि IoT सिस्टम में मशीन जो है वो मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है, ह्यूमन भी मशीन से कम्युनिकेट कर सकता है, मशीन भी ह्यूमन से कम्युनिकेट कर सकती है। यानी यहाँ पे आपका मशीन से ह्यूमन, ह्यूमन से मशीन, मशीन से मशीन सारे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। जबकि आपका M2M में रिस्ट्रिक्शन है कि सिर्फ यहाँ पे मशीन टू मशीन ही कम्युनिकेट कर सकता है। M2M टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये आपका कोई भी IP प्रोटोकॉल को यूज़ नहीं करता है, जबकि IoT जो है वो आपका IP प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। M2M टेक्नोलॉजी जो है वो क्लाउड का यूज़ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे किसी भी क्लाउड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जो IoT सिस्टम है वो आपका क्लाउड का यूज़ करता है। और M2M टेक्नोलॉजी जो है आपका वो आपका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को यूज़ करता है मशीन में। ठीक है। यानी M2M टेक्नोलॉजी में जो भी मशीन्स होती हैं वो आपकी पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करती हैं, फॉलो करती हैं, और जनरली ये क्या यूज़ करती हैं, एम्बेडेड हार्डवेयर को यूज़ करती है, यानी ये हार्डवेयर में एम्बेडेड होती हैं। यानी यहाँ पे हम LAN वगैरह का यूज़ करते हैं, यानी वायर्ड नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जबकि IoT सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जो डिवाइसेस होती हैं वो IP नेटवर्क्स का यूज़ करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। M2M टेक्नोलॉजी जो है वो आपका वन वे कम्युनिकेशन को फॉलो करता है, जबकि यहाँ पे IoT सिस्टम में आपका दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है। और M2M की अगर
पर्पस की बात करें तो इसका मेन पर्पस होता है कि मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, जबकि आईओटी का मेन पर्पस होता है कि इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं और मल्टी लेवल कम्युनिकेशन इसका पर्पस होता है, यानी मल्टीपल एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करना और मल्टी लेवल कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कराना इसका आपका पर्पस होता है आईओटी का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो M2M जो है वो ऑपरेट होती है वाया ट्रिगर्ड रिस्पॉन्सेस बेस्ड ऑन एन एक्शन, यानी किसी एक्शन पे बेस्ड जो भी आपकी रिस्पॉन्स ट्रिगर होती है उससे ऑपरेट होता है आपका M2M टेक्नोलॉजी। जबकि आईओटी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ये क्या होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है ऐसा, ये सिर्फ ऑपरेट होता है ट्रिगर्ड रिस्पॉन्सेस पे। ठीक है, M2M की बात करें तो ये लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शंस होते हैं इसमें, और आईओटी में आपके अनलिमिटेड इंटीग्रेशन ऑप्शन होते हैं। M2M जो है वो आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा को कंटेन करता है, जबकि आईओटी में आपके स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के डेटा होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है M2M और आईओटी में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।